बांग्लादेश पहुंचे हैं या पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं? बांग्लादेश पहुंचे हैं। चुनाव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थी तो नेपाल पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो बांग्लादेश गए। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो जरूर बांग्लादेश का भी फायदा होगा और पश्चिम बंगाल में थोड़ा बीजेपी का भी फायदा होगा। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। ऐसे मौके पर जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कल पहले दौर की वोटिंग होनी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए और अब कल पीएम मतवा समुदाय के मंदिर समेत 2 मंदिरों में जाकर दर्शन करें। शिवसेना ने पीएम मोदी के दौरे का बंगाल चुनाव से कनेक्शन जोड़ दिया। तो संविधान की शपथ में आज हम चर्चा करेंगे, क्या प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़ना सही है? आज की चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता, रिजू दत्ता, प्रवक्ता टीएमसी, सौरभ सिकदर, बीजेपी प्रवक्ता, किशोर तिवारी, शिवसेना नेता, सुशील वर्मा, संविधान विशेषज्ञ। तो चलिए, बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष अनुराग, अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। जिस बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी आजादी की 50वीं वर्षगांठ के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। पीएम आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ। खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी इस दौरे में 3 बड़े आयोजनों का हिस्सा बने। पहला, बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ का समारोह। दूसरा, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी समारोह। और तीसरा, भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्वर्ण जयंती। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। लेकिन घरेलू राजनीति ने पीएम मोदी के इस महत्वपूर्ण दौरे को चुनावी रंग में रंग दिया है और इसका सीधा कनेक्शन जोड़ दिया है पश्चिम बंगाल चुनाव से। अगर वो हमारे किसान नेताओं से मिलते, थोड़ा टाइम उनके लिए भी देते, किसानों की बात सुनते, तो देश को आनंद होता, किसान भी खुश रहते। लेकिन बांग्लादेश के किसानों को मिलने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। शिवसेना ने इस दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़ा तो कांग्रेस ने पीएम को बंगाल में बीजेपी के बांग्लादेशी घुसपैठ वाले चुनावी नारे की याद दिला दी है। अगर बांग्लादेशी हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में हैं, जैसा कि बीजेपी दावा करती है अक्सर, तो फिर हर हालत में प्रधानमंत्री को ये मुद्दा डिस्कस करना चाहिए। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ना क्या सही है? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल भी लॉन्च किया है। आप अभी भी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। शो के आखिर में आपकी राय, मतलब पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जी इस वक्त हमारे साथ संविधान की शपथ में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। गौरव भाटिया, पहले आप आइए। विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का दौरा क्या बीजेपी के वोट बढ़ाने के लिए? रोमाना जी, देखिए, इस तरह के बेतुके बयान जब दिए जाते हैं तो ये जाहिर कर देता है कि इन लोगों की सोच बहुत संकुचित है। आप बताइए, 1971 में क्या ये पता था कि बांग्लादेश एक राष्ट्र बनेगा? भारतीय सेना अद्भुत साहस का परिचय देंगी और 2021 में चुनाव आएंगे और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को बुलाएंगी कि आप यहाँ आइएगा और बंगाल के चुनाव चल रहे हैं। लेकिन आप फिर भी एक बात जानिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावी है कि वो बांग्लादेश से कह सकते हैं कि हमें बुलाओ चुनाव के दौरान, तो ये भी अच्छी बात है। और अगर भारत को इज्जत देते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है तो भी अच्छी बात है।
लेकिन आज बड़े सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। नहीं सर, मैं उन बड़े सवालों पर आऊंगी, लेकिन पहले एक रिएक्शन लेंगे रिजू दत्ता का। रिजू दत्ता जी, फिर वोट यात्रा क्यों लग रही है प्रधानमंत्री की बांग्लादेश दौरा आप लोगों को? रुमाना जी, बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी विदेश यात्रा पे हैं, तो मैं उनकी यात्रा पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बट हाँ, ये तो मैं जरूर कहूंगा, या इस पे तो प्रश्न जरूर उठेगा कि इसी समय क्यों और जिस समुदाय की तुष्टीकरण के लिए वो कल पूजा देने जा रहे हैं, वो आपको मानना पड़ेगा कि बंगाल में उनका वोट फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जबकि सीएए को लेके उन्होंने जुमला देके एक लोकसभा का तो एमपी ले लिया था पिछले 2 साल पहले, पर इस साल उनका जुमला विफल जाएगा। और अगर जहां आज गौरव जी बैठे हैं आसाम में, तो बंगाल के मैनिफेस्टो में सीएए है, आसाम के मैनिफेस्टो में सीएए नहीं है, तो ये दौरा पॉलिसी क्यों, ये भी थोड़ा गौरव जी उस पर रोशनी डाल दे। गौरव भाटिया, मतुआ समुदाय के संस्थापक की जन्मस्थली पर कल जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन कर रहे होंगे, बंगाल में उसी दौरान पहले चरण का वोट पड़ रहा होगा। रिजू दत्ता यहां पर कह रहे हैं साहब, सीए को लेकर जिस तरीके से फंसी बीजेपी, असम और बंगाल में वो भेद साफ नजर आ रहा है। इसीलिए क्या मतुआ समुदाय के तुष्टीकरण के लिए ये बांग्लादेश दौरा, ये सवाल पूछ रहे हैं वो? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जुमला शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो मैं दोहरा चरित्र क्या होता है ये बताना चाहूंगा। 2005 की बात है, ममता बनर्जी ने लोकसभा के स्पीकर के मुंह पर कागज फेंक के क्या कहा था आपको पता है रोमाना? उन्होंने कहा था कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन है ना, ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। और जब एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से लागू हो रहा था, तो ममता बनर्जी भूल गई कि उन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री होने की। उन्होंने कह दिया कि भारत में गृह युद्ध हो जाएगा अगर एनआरसी लागू हुआ। और शायद रिजू को जानकारी पूरी नहीं है, सीएए की बात इन्होंने करी ना, तो मैं बता दूं, असम में ये एक पूरे देश के लिए कानून है, कोई एक प्रदेश के लिए कानून नहीं है। मुझे रिजू दत्ता के पास दोबारा चलना पड़ेगा। रिजू दत्ता, फिर यहाँ पर कहां से आ गया मुद्दा बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो आपको क्यों नजर आ रहा है मतुआ समुदाय का तुष्टीकरण इसमें? मैं मतुआ समाज देखिए, मैं रोमाना जी आपको सीधा बोलना चाहता हूं कि ये जनता है, ये सब जानती है, सबको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। देखिए, हमारा देश का इज्जत बढ़ रहा है तो उसको बहुत बढ़िया बात है, पर उसको लेके जो वोट की राजनीति चल रही है वो भी देखना पड़ेगा। और सीएए तो किसी बाहरी देश में जहां हिंदू है उनको नागरिकता देने का कानून है, और दोहरी राजनीति की ये लोग बात करते हैं। तो ये लोग जो घुसपैठ को लेकर चिल्लाते हैं, उस घुसपैठ का तो कोई कानून लागू नहीं कर रहे हैं ये लोग, ना आसाम में ना बंगाल में, जहां दोनों जगह पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसका जवाब भी पूछ लो। और दूसरी चीज, जब हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश में, थोड़ा ये उनसे सीख ले कि जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए और पेट्रोल और गैस का दाम कैसे घटाया जाए। सर, मतुआ समुदाय को लेकर यहाँ पर सबके मन में सवाल है ना। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतुआ समुदाय को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से खेल खेला जा रहा है? गौरव भाटिया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि साहब, मतुआ समुदाय बंगाल की राजनीति में हर कोई चाहता है उसके वोट, लेकिन प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर ना तो आप ही लोग टिकट देते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, और ना ही टीएमसी की तरफ से उम्मीदवारी उनको दी गई है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी मतुआ समाज के जो संस्थापक थे उनको श्रद्धांजलि देते हैं तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मतुआ समाज के लोग, जब बंगाल एक हुआ करता था और विभाजन जब हमारा हुआ और यहाँ आ गए, उनकी नागरिकता लंबित रही। तभी हमने कहा कि सीएए कानून के तहत हम लोग इनको नागरिकता देंगे, जिससे मतुआ समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत निष्ठा रखता है। और 10 साल इनकी सरकार रही। रोमाना जी, मैं तो ये पूछूंगा, 10 साल किसने रोका था कि मतुआ समाज के लिए अच्छा कार्य टीएमसी करे? ये लोग नहीं कर पाए। आप बता दीजिए रिजू दत्ता, कितना प्रतिनिधित्व उम्मीदवारी के मोर्चे पर आपने दिया है? मैं आऊंगी गौरव भाटिया, उसके बाद आपके पास मैं दोबारा आऊंगी इसी सवाल के जवाब के लिए। जल्दी से आइए रिजू दत्ता। हाँ, देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी वो नेत्री हैं जिन्होंने मतुआ समाज के जो रेफ्यूजी आए थे उनको 25,000 ऐसे रेफ्यूजीज को जमीन का पट्टा दिया है, नागरिकता दिया है उन्होंने।
दूसरा चीज, उनके जो भगवान थे हरिचांद गुरुचांद ठाकुर के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाया गया है और उनके जो सबसे बड़े मंदिर है ठाकुर नगर में, उसका भी संस्कार ममता बनर्जी ने किया है। और ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में मथुरा समुदाय से एक मंत्री भी थी हमारी, तो सर फिर क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? अगर लग रहा है इतना काम किया है तो फिर डर क्यों लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चले जाएंगे ठाकुरबाड़ी में मथुरा समाज के संस्थापक की जन्मस्थली पर उन्हें नमन करने के लिए, तो ये डर क्यों लग रहा है आपको कि मथुरा वोटर जो है वो खिसक जाएगा टीएमसी के पाले से, बीजेपी को वोट दे देगा? ये डर क्यों? 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं, क्योंकि इनका जो चुनावी जुमला और चुनावी श्रद्धांजलि है, इनका ही तो एक एमपी है जो मथुरा समाज से है, तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? या जिनके वोट से वो एमपी बनी है वो देश के नागरिक नहीं है? तो जो वोट दे सकते हैं और जिसके वोट से वो एमपी बनते हैं वो तो देश के नागरिक हुए, तो फिर ये सीए का जुमला क्यों बंगाल में? ये प्रश्न है। और प्रधानमंत्री जी क्यों मथुरा समाज को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुद्दा है। ये आइए गौरव भाटिया आइए प्लीज। कि मथुरा समाज जो सीए में अब पूरी तरह से कवर होगा, उनका उद्धार होगा, और साथ में सशक्तिकरण की बात करी है आपने। रोमाना जी कहा कि मथुरा समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हम, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, सशक्तिकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। और मथुरा समाज मैं तो इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि वो एमपी साहब शांतनु ठाकुर, जिनका जिक्र अभी रिजू दत्ता कर रहे थे बिना नाम लिए, उन्हीं के पिता हैं सर। उन्हीं के पिता मंजुल कृष्ण ठाकुर जो हैं वही नाराजगी जता रहे थे सर, जता रहे थे या नहीं जता रहे थे? 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वही कर रहे थे ना, आप ही के पार्टी के सांसद आपके पिताजी आकर वही बीजेपी से नाराजगी दिखा रहे थे, वही ये सवाल पूछ रहे थे कि साहब मथुरा समुदाय को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे रही है बीजेपी? ये डर क्यों है आप जान लीजिए। किसी एक व्यक्ति के नाराजगी जताने से ये नहीं सिद्ध हो जाता कि मथुरा समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किया, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि क्या, इसकी पृष्ठभूमि ये है 2019 के लोकसभा चुनाव में मथुरा समाज ने अपनी अनदेखी होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर तरीके से समर्थन किया, इसीलिए ममता बनर्जी बिदक गई और अब वो चाहती है कि मथुरा समाज उनके साथ आए। बट अब 2 मई ममता दीदी गई और मथुरा समाज जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसके हित के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। तो रिजू दत्ता जी जो गौरव भाटिया बात कह रहे हैं कि साहब 2019 में तो हाफ कर दिया था ममता दीदी को, अब 2021 में जब साफ करने की बारी आई है तो मथुरा समुदाय इसमें जोर शोर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, इसीलिए खलबली मची हुई है क्या टीएमसी में? रोमाना जी, मैं फिर से वो सवाल पूछता हूँ जो गौरव जी बहुत विद्वान व्यक्ति है और वो अच्छे से उसको साइड करके चले गए कि अगर मथुरा समाज जो बंगाल में बसे हैं, अगर उनके पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब है और वो वोट दे सकते हैं और उस वोट के बिना पे एक एमपी चुन सकता है, तो वो तो इस देश के नागरिक हुए, तो फिर आप क्यों झूठ फैला रहे सीए को लेके, जबकि आपके 3 डेडलाइन में हो गया, अभी तक रूल नहीं बनाया आपने सीए का? पहला सवाल। मैं उत्तर दे दूं। आपके जो और दूसरा, आपके 18 एमपीज में से 2 ऐसे एमपी हैं जो एक शांतनु ठाकुर मथुरा समाज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा निश्चित प्रमाणित जो राजवंशी समाज को रिप्रेजेंट करता है। आपने क्यों नहीं बनाया उनको कैबिनेट मिनिस्टर? क्यों आप लोग अभी एक्सटेंडेड कैबिनेट में शामिल? तो आप तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ जुमला देके कितना चलेगा साहब? ये जनता ही अब जवाब रिजू दत्ता अब संयम से जवाब दीजिए। आइए गौरव भाटिया, उन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, आप स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए। बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं रोमाना जी। पहली बात देखिए, फिर मेरे उत्तर को समझ नहीं पाए और बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई व्यक्ति भारत में है और केवल क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति भारत में कांग्रेस, टीएमसी जैसी पार्टी करती आई है, उसको नागरिकता नहीं मिली, तो सीए इसी त्रुटि को तो ठीक करने का कार्य करेगा। और दूसरी बात, रूल बनाने की करी तो बिल्कुल स्पष्ट किया है। वो कह रहे हैं गलती तो है ही नहीं ना, क्योंकि जो नागरिक है वो उसको तो वोटिंग का अधिकार है, वो तो वोट कर रहा है, वो यही बार सवाल पूछ रहे हैं। इसी का मैं स्पेसिफिक आंसर आपसे चाह रही थी कि आप खुद दे दीजिए। जी मैं दे रहा हूं, इसी का स्पेसिफिक सवाल ये है, इसको वोट देने से क्यों जोड़ा जा रहा है? मान लीजिए किसी मथुरा समाज के व्यक्ति को नागरिकता मिल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, तो अब सीए में उसे मिलेगी, तो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण होगा। वोट डाले ना डाले, समाज का सशक्तिकरण होना जरूरी है। और तो दूसरी बात, ये बड़ा जो पॉइंट है, ये बड़ा, हाँ, सीए के रूल क्यों नहीं बने? वो कह रहे हैं कि 3 बार डेडलाइंस मिस हो गई है, इसका भी जवाब दे दीजिए। हाँ रोमाना जी, अगर अध्ययन करते तो ये जान पाते कि जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। पार्लियामेंट में ये बात आई थी, कोविड की वजह से जो प्राथमिकता थी
भारतीयों की जान बचाने की, इसलिए उसके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई। लेकिन जो दशकों से सीए का अमेंडमेंट नहीं जवाब दे दो, किया किसने? भारतीय दे जनता पार्टी ने किया। लेकिन ये भी पूछिएगा गृह युद्ध कैसे हो जाएगा एनआरसी लागू होने में? क्या ये संवैधानिक है? क्या ये संवैधानिक है? हमारी चर्चा है नहीं वैसे। जल्दी से आइए रिजू दत्ता, जल्दी से आइए और मुझे ये बताइए, क्या आपको ये डर लग रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब तस्वीरें आएंगी, जब वो मतवा समुदाय के संस्थापक की जन्मस्थली पर होंगे, वहां नमन कर रहे होंगे, और जो ऐसे मुद्दे हैं जो बंगाल के लोगों के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, उन स्थलों पर जाएंगे, तो क्या आपको डर लग रहा है कि मतदान वाले दिन ये तस्वीरें बंगाल के वोटर को प्रभावित करेंगी? क्या टीएमसी डर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोमाना जी, क्योंकि बंगाल की जनता बहुत ज्यादा सचेतन है और ये चुनावी श्रद्धांजलि उनको समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है। और उन्होंने कहा रूल्स और रेगुलेशन पर कोविड का झांसा दिया उन्होंने, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब कोविड काल में आपने पार्लियामेंट खुला रखा फार्म बिल्स लाने के लिए, कोविड काल में आपने पार्लियामेंट खुला रखा एमपी के सरकार गिराने के लिए, सर इन मुद्दों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज अपने टॉपिक पर रहते हैं। गौरव भाटिया, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना चुनावी श्रद्धांजलि, दोबारा से बांग्लादेश दौरे को वो जो चुनावी रंग देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 2015 में भी बांग्लादेश गए थे, तब वहां पर जाकर श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? ये भी सवाल पूछ रहा है विपक्ष, और इसीलिए वो कह रहा है कि ये चुनावी श्रद्धांजलि है। बंगाल में चुनाव है, इसलिए बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतवा समुदाय के संस्थापक की जन्मस्थली पर जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने। देखिए, चुनावी टांग टूट सकती है, वो ठीक है। चुनाव के दौरान बाटला हाउस को फेक एनकाउंटर बता दिया जाए और कह दिया जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगी, तो वो ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर बांग्लादेश जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में जा रहे हैं कि 50 साल आजादी के पूरे हुए हैं, तो ये पहले की प्लानिंग हो जाती है। ये संकुचित सोच बदलने का समय है, और नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं वह भारत की मजबूत छाप छोड़ के आते हैं, और इसीलिए विपक्ष को दर्द होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की कोई काट इनके पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास इतना ही, आप दोनों का संविधान की शपथ में शिरकत करने के लिए। तो आपने सुन लिया मुद्दा यही कि कूटनीति पर राजनीति क्यों हावी हो रही है। संविधान की शपथ पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ना सही है? इसमें सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी कल बांग्लादेश में उस मतवा समुदाय के मंदिर में जा रहे हैं, जो कि बंगाल में चुनाव में करीब 30 सीटों पर हार जीत तय करता है। 50 से 70 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल की असर रखता है ये मतवा समुदाय। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो चुनाव प्रभावित होने की आशंका विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है, उसमें दम कितना है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, संविधान के जानकार सुशील वर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। सुशील सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर, संवैधानिक लिहाज से क्या ये मामला किसी चुनावी आचार संहिता के दायरे में आता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो है संविधान के दायरे में बिल्कुल नहीं आता है जो प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि इलेक्शन मैनुअल, इलेक्शन कोड जो भी आपको देखना हो कहीं भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री के जाने पर कहीं कोई रोक नहीं है, रुकावट नहीं है। और वो गए हैं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय इसके लिए क्या नाम है, मीटिंग के लिए, जहाँ कि उनका 50वां साल मनाया जा रहा है। अब हमारे बंगाल के इलेक्शन के चलते उनका 50वां साल तो रोका नहीं जा सकता था, और ये उंगली उठा देना कि प्रधानमंत्री मंदिर जा रहे हैं इसके लिए, ये तो मेरे ख्याल से इस बात में कोई दम है नहीं। क्योंकि भारत में कहीं जाते कुछ करते तो शायद कुछ हो भी सकता था, वैसे होने कोई मतलब नहीं था। मंदिर अपनी आस्था की बात है, लेकिन बांग्लादेश में जाना और इसको बंगाल इलेक्शन से जोड़ना ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दर्शकों के लिए आज के मुद्दे का ये संवैधानिक दायरा जो है उसे समझाने। সোনার বাংলাদেশের भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। आमरा तोमादेर फूल बोना, आमरा तोमादेर फूल बोना। और अब
आज के मुद्दे पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना के नेता किशोर तिवारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मुझे लगता है पहले किशोर तिवारी जी को आना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा, देश का फायदा दिखता तो ठीक था, लेकिन शिवसेना को बीजेपी का फायदा वो भी बंगाल में पीएम के बांग्लादेश दौरे में क्यों नजर आ रहा है? रोमाना जी, ऐसा है कि अभी पंजाब चुनाव पर पूरा बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई है और दिल्ली रोड शो हो रहे हैं और पंतप्रधान जी भी छोटे छोटे गांव में भी जा रहे हैं और सभाएं ले रहे हैं। उसी दरमियान वो बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश से ज्यादा यहाँ वो सब जगह वो लाइव हो जाते हैं। फिर अभी इसका कनेक्शन चुनाव से है क्योंकि मोदी जी वहां पर भी प्रचार का काम करेंगे। मोदी जी ने इसके पहले भी अमेरिका के वहां के उनके लिए यहाँ प्रचार सभाएं ली थी, तो उनके विदेशी दौरों को भारत के राजनीति से या चुनाव से जोड़ के देखना ये कोई नई बात नहीं है। और कई आप जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है सौरभ सिकदर जी को आना चाहिए। सौरभ सिकदर जी, तो कुल मिलाकर सवाल इस वजह से खड़ा किया जा रहा है कि साहब ढाका तक तो ठीक है, लेकिन ये ढाका से 200 किलोमीटर दूर आगे ओराकांडी तक जाना, वहां पर मतुआ समुदाय को साधने के लिए क्या मंदिर यात्रा की प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी उस दिन जिस दिन पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान है? सर देखिए रोमाना जी, किशोरी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप कभी बंगाल आइए और देखिए वेस्ट बंगाल का कितने डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से सटे हुए हैं, कितने परिवार ऐसा है जिसका आधा फैमिली उधर रहते हैं, आधा यहाँ है। वो लोगों का यहाँ नागरिकता नहीं मिल रहा है, वो लोग वहाँ निपीड़ित है और मोदी जी आज जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए जा रहा है, उन लोगों के भलाई के लिए जा रहा है। दूसरी बात है, ये तीस्ता नदी जो है, जो बंगाल के आधे में हिस्से में घूमते हैं और वो बांग्लादेश में भी है, गंगा पद्मा रिवर है जिसका ऊपर बंगाल का कई जिलों का जवाब दे दिया निर्भर करता है। सौरभ ने जवाब दे दिया। लेकिन सौरभ सिकदर जी देखिए, किशोर सर इसीलिए शायद खुश हो रहे हैं क्योंकि आप जिस तरीके के करीबी और वो भावनात्मक रिश्ते बता रहे हैं बंगाल के लोगों के बांग्लादेश के लोगों के साथ, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का ये दौरा, तो फिर तो विपक्ष के आरोपों को बल मिलेगा कि साहब ये तो कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव को प्रभावित करेगा। आप क्या मान रहे हैं कि बंगाल चुनाव को प्रभावित करेगा बांग्लादेश दौरा प्रधानमंत्री का? क्या आप ये मान रहे हैं? तो बंगाल के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर ज्यादा सोचते हैं वो गुनाह है क्या? और दूसरी बात, इस चुनाव के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध बंगाल के जो लोगों का पीड़ा है संबंध है वोटों से, चुनाव से नहीं, वोटों से। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी कलकत्ता के साथ ढाका का बस शुरू करवाया जो आज भी चलता है। बांग्लादेश से भी लाखों लोग कलकत्ता आते हैं खाली ट्रीटमेंट करवाने के लिए। आप कलकत्ता का किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, देखना बांग्लादेश का पेशेंट वहाँ पे भरे हुए हैं। आज जो है ये दोनों देश का अगर जो आज संबंध है, जो शांति दोनों देश में, जो मित्रता दोनों देश में, इसको आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? तो ठीक है, तो किशोर तिवारी जी, दिक्कत यही है क्या? डर इसी बात का है क्या? इसीलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे को? क्या विपक्ष को डर इसी बात का है, शिवसेना को डर इसी बात का है कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए हैं, वहां पर जिस तरीके का उनका कार्यक्रम रहेगा उसका असर हो जाएगा फिर बंगाल चुनाव में? नहीं, ये देखो नजदीकी रिश्ते बहुत है। हाँ। और मैं अगर आप त्रिपुरा जाओगे, अगरतला शहर के बीच में ही बॉर्डर है और करीबन 30-40 हजार लोग वहां पर दररोज अगरतला में काम करने आते हैं। और बांग्लादेशी ये विषय भाजपा ने इतना बुनाया है कि भाजपा को चुनाव में उस विषय से नुकसान भी हो सकता है। तो इस परिस्थिति में जो भारत सरकार ने कंट्रीब्यूशन दिया और अगरतला से ही मुजीबुर रहमान ने पूरा आंदोलन चलाया और हम तो सर एक बात तो कहिए ना किशोर तिवारी जी, फिर एक बात कहिए, या तो कहिए कि बीजेपी को फायदा होगा या फिर ये कहिए बीजेपी नुकसान की भरपाई के लिए ये सब कर रही है। मतलब अब शिवसेना का स्टैंड ही यहाँ पर कंफ्यूज नजर आ रहा है। अब ये नया आरोप आप लगा रहे हैं कि नुकसान का डर, नुकसान की भरपाई के लिए क्या बांग्लादेश दौरे को देखा जाएगा क्या? फिर ये कह रहे हैं
नहीं, ये देखो, बांग्लादेश से हमारे संबंध मोदी जी के आने के बाद बहुत खराब हो गए। वहाँ चाइना और चाइना का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सर कभी कहते हैं आप कि साहब इससे बीजेपी को फायदा होगा, कभी आप कह रहे हैं संबंध खराब हो गए। संबंध खराब होंगे तो प्रधानमंत्री को वहां पर विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा क्या सर? आप ये देख रहे हैं किस तरीके का मान सम्मान तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं ना सर। अब 50वीं सालगिरह का मौका है आजादी की बांग्लादेश की। अब सर ये तारीख तो नहीं बढ़ सकती थी आगे कि भाई 2 मई के बाद बांग्लादेश से कहते हैं कि आप अपनी 50वीं सालगिरह जो है आजादी की वो 2 मई के बाद मनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। भारत के इस सरकार से कूटनीतिक संबंध की कोई भी अपेक्षा मत करो। सारे संबंध पड़ोसियों के खराब करके बैठे हुए हैं और ये चुनाव प्रचार के लिए वहां पर गए हैं और चुनाव प्रचार के लिए ये बॉर्डर घूमेंगे और इसको ज्यादा तुम सीरियसली मत लो। उनको भी मालूम है, इनको भी मालूम है। हमको तो मालूम पड़ा जबरदस्ती ज्येष्ठ बने हैं उन्होंने तो चाहना के लिए शिवसेना महाराष्ट्र का पार्टी बन के रह गया। आपका इसी भावना के लिए शिवसेना महाराष्ट्र का पार्टी बन के रह गया, महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल पाए कभी। और आज हम नाती भारत के विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी बन गए हैं। रास्ता चलना लगभग एक ही टाइम पे चालू किया था किशोर जी। अच्छी बात कर रहे हैं आप कि हम तुम अब पूरे दुनिया की पार्टी बन गए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत में और बंगाल में तुम्हारा जमने वाला नहीं है। बंगाल में नहीं जमेगा अभी। आप कितनी भी हिंसा करा लो, आप कितना भी दीदी को गाली दो, अब तुम्हारा जमने वाला नहीं है सौरभ जी, नहीं जमेगा तुम्हारा। अरे दादा तो सर मतलब दीदी से सहानुभूति जताना है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेना है। लेकिन सौरभ सिकदर जी, आपके लिए भी मेरे पास एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 50वीं सालगिरह के मौके पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या जरूरी था कि इस दौरान जब बंगाल में चुनाव होना है, मतदान होना है, खास उसी दिन ऐसा प्लान भी किया जाए कि मतवा समुदाय जो सीधे बंगाल विधानसभा में सर 30 सीटों पर हार जीत तय करता है, करीब 50 से 70 सीटों पर उस मतवा समुदाय का प्रभाव है और उसी मतवा समुदाय के मंदिर में प्रधानमंत्री जाकर नमन करने वाले हैं ठीक मतदान वाले दिन, तो सर सवाल तो पूछे जाएंगे ना फिर। देखिए, मतवा लोग जो है बंगाल का, उसको राजनीतिक सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया था, इसीलिए 2018 के 19 के चुनाव में दोनों हाथ भर के उसने भाजपा को वोट दिया था। जो वादा भाजपा उसको किया था वो निभा भी रहा है। आगे हुआ था ईवीएम मशीन का कमाल था वो तो। लेकिन हाँ ईवीएम, अरे तो साबित क्यों नहीं कर पाए भैया? आपका लंदन में जाके उसको कोशिश किया, साबित कर पाए क्या? 2 साल में नहीं कर पाए तो चुप कर दिए। ईवीएम के लिए भी साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको भी क्षमा मांगिए आप। ठीक है सर ईवीएम का मुद्दा फुस हुआ ना, विपक्ष ने कितना उठाया ईवीएम के मुद्दे को, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा कि आइए करके दिखा दीजिए, उस समय तो सर कोई नहीं पहुंचा विपक्षी नेता किसी भी एक्सपर्ट को लेकर कि दिखा दो हैक करके, तब चले जाते ना सर आप लोग, हैक करके दिखा देते। क्यों आप लोग जनता के मन में ये भ्रम पैदा करते हैं? सर प्लीज इस तरीके की राजनीति से बचिए। सौरभ सिकदर जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। ठीक उसी दिन जिस दिन मतदान बंगाल में हो रहा है, मतवा समुदाय जो सीधे 30 सीट विधानसभा की हार जीत तय करता है, 50 से 70 सीटें बंगाल की, जहां पर प्रभावशाली माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समुदाय की श्रद्धा जहां पर है, ऐसे मंदिर में जाएंगे, वहां नमन करेंगे, इसका असर नहीं पड़ेगा क्या सर? ये वोटर को प्रभावित नहीं करेगा क्या बंगाल में? नहीं, देखिए इसमें आप बताइए इसमें बुराई क्या है? प्रधानमंत्री जी अगर बांग्लादेश का दौरा, सर मैं तो अच्छाई और बुराई की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वोटर को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? सर वोटर को तो प्रभावित करेगा ना। जाते हैं तो मथुरा के राजनीति कहाँ से आ रहे हैं? सौरभ सिकदर जी, इससे पहली टर्म में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर गए थे, तब भी शायद 2 दिन का ही उनका दौरा था, तब तो वो नहीं गए थे सर, तब तो वो मतवा समुदाय के मंदिर में नहीं गए थे, तब भी 2 दिन के लिए शायद बांग्लादेश गए थे ना।
चुनाव है, अभी चुनाव है ना। ठीक है, ऐसे मतलब एक बार में कोई चीज छूट जाते हो, अगली बार में नहीं जा सकते। अच्छा, ठीक है। तो किशोर तिवारी जी मतलब ठीक है, तो किशोर तिवारी जी जबरदस्ती विपक्ष मुद्दा बना रहा है, जबरदस्ती विपक्ष मुद्दा बना रहा है। सौरभ सिकदर ये कह रहे हैं कोई प्रभावित नहीं करेंगी। मथुआ लोगों को अपमान किया जा रहा है इसमें। अच्छा, मथुआ संप्रदाय को, भावावेद को अपमान किया जा रहा है। आगे जोड़ दी है सौरभ सिकदर ने बात। तो कह रहे हैं कि ये इस तरीके के सवाल उठाकर सीधे सीधे मथुआ समुदाय का ही अपमान किया जा रहा है। अब इन आरोपों से विपक्ष कैसे बचेगा? किशोर तिवारी जी आइए, आप मुस्कुरा रहे हैं सर। मैं बोलूं क्या होता है कि भारत के अंदर चुनाव प्रचार चुनाव के दिन से एक दिन पहले रुक जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर सत्ता में आने के लिए इतने लालायित है कि उस एक दिन का फायदा लेने के लिए वो बांग्लादेश के अंदर वो बॉर्डर के तरफ से प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब चुनावी प्रचार ही है जिसमें बांग्लादेश का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सौरभ जी इस समाज का अपमान, उस समाज का अपमान बोल के उसको इमोशनल टच दे रहे हैं। तो सौरभ जी तुम्हारे फंडे पुराने हो गए ना, तुम तो चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का संविधान की शपथ में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। आज हमने सवाल पूछा, क्या प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़ना सही है? और अब वक्त हो गया है आज के पोल के आंकड़े देखने का। 54% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 46% ने ना में जवाब दिया है। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर शो से जुड़ा सवाल पोस्ट करते हैं, आप वहीं जाकर वोट करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आज की चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, कूटनीतिक दौरे को राजनीतिक विवादों में घसीटना सही नहीं है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को एक राज्य के चुनाव से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। तो आज संविधान की शपथ में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी।